हेलो गाइज। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेयर 3 इंटरफेस के बारे में, और हम लोगों ने पालो आल्टो के ये जो दोनों इंटरफेस है, इथरनेट 1x1 एंड इथरनेट 1x2, इनको हमने लेयर 3 इंटरफेस बनाया था। और उसके बाद में ये इंटरफेसेस हमारे राउटर के इंटरफेस की तरह ही ट्रीट हो रहे थे, राइट। सो गाइज आज मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेयर 3 इंटरफेस को ही। तो पालो आल्टो पे चलते हैं। सो गाइज अगर आप नेटवर्क में चलते हैं ना, यहाँ पे कोई भी इंटरफेस पे चलो, मैं इथरनेट 1x1 पे ही चलता हूँ। तो IPv4 में चलते हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट। हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक और IP एड्रेस भी दे सकते हैं, 1.1.1.1/32 या जो भी है। तो मैं मल्टीपल IP एड्रेसेस दे सकता हूँ इस एक ही फिजिकल इंटरफेस को। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल IP एड्रेसेस क्यों देंगे, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो गाइज हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है। लेट्स सपोज ये जो हमारा स्विच है, इसके ये जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारे के सारे एक ही वीलैन में हैं। 0x1, 0x2 एंड 0x0, ये सभी एक ही वीलैन में है। आप लोगों को पता है कि जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक वीलैन बना होता है, वीलैन 1। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे कमांड चलाओगे शो वीलैन ब्रीफ। सो गाइज आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये जितने भी इंटरफेसेस है वो हमारे एक ही वीलैन में है, वीलैन 1 में है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। सो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपने देखा है कि ये जितने भी हमारे इस लैन में जितने भी यूज़र है ना, उन सब पे हमने सेम ही नेटवर्क में IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, 10 के नेटवर्क में IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। बट समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, ये सभी लैन यूज़र मान लेते हैं, ये कुछ हमारे लैन यूज़र हैं, ये एक डिपार्टमेंट के हैं, और ये कुछ लैन यूज़र है जो कि एक दूसरे डिपार्टमेंट में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, ओके। बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इनके डिपार्टमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग वीलैन्स बनाते हैं, राइट। तो मान लेते हैं जो हमारा ये स्विच है ना, वो मैनेजमेंट स्विच नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वीलैन वगैरह कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास में ऐसा कोई स्विच नहीं है कि जिस पे मैं वीलैन बना पाऊँ, ठीक है। और इन दोनों ग्रुप्स को, जो यूज़र्स हैं, इन दोनों दो ग्रुप्स में है, ये दो डिपार्टमेंट के, इनको हम लोग सेपरेट कर पाएँ वीलैन बना के, राइट। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक ऐसा स्विच ले लेते हैं, ठीक है, जिस पे हम लोग वीलैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। बट मान लेते हैं हमारे पास में ऐसा कोई स्विच नहीं है, हमारे पास में एक नॉन मैनेजेबल स्विच है हमारे पास में। तो हम लोग अब इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट को। हम लोग यहाँ पे ये जो यूज़र है इनको 10 के नेटवर्क में IP एड्रेस दिया हुआ है सपोज, और यहाँ पे जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट में जो यूज़र हैं उनको हम लोग 20 के नेटवर्क में IP एड्रेस यूज़ कर लेते हैं। हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो अब नॉर्मली क्या होगा, दोनों डिपार्टमेंट हमारे सेपरेट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास में यहाँ पे कोई आई मीन लेयर 3 डिवाइस नहीं है तो, राइट। बिकॉज आपको पता है कि दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अगर आपने कम्युनिकेट करवाना है तो हमें राउटिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं गाइज, इनको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। और इन दोनों को हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करवानी है, राइट। तो यहाँ पे हमारे इस इंटरफेस पे जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है वो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है 10 के नेटवर्क में, राइट। तो इन यूज़र्स का तो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे कॉन्फ़िगर हो जाएगा 10.1.1.100। बट इन यूज़र को हमारा जो गेटवे हम लोग 10 के नेटवर्क में तो दे नहीं सकते, तो गेटवे जो हमारा रहता है नॉर्मली सेम नेटवर्क में रहता है। तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इथरनेट 1x1 है इसको मैं एक और IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ 20.1.1.100/24। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे, इन यूज़र्स को हम लोग डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करवा देंगे 20.1.1.100, ओके। सो अब इन लैन यूज़र ने अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो ट्रैफिक हमारा इस इंटरफेस पे आएगा और अकॉर्डिंगली हमारा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और 10 के नेटवर्क ने अगर बाहर कम्युनिकेट करना है, इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, ट्रैफिक हमारा इस गेटवे इंटरफेस पे आएगा, और ये जो हमारा फायरवॉल है इस पे वर्चुअल राउटर बना होगा हमारा, तो ये आगे फॉरवर्डिंग डिसीजन ले लेगा, राइट। तो चलो इस सेटअप को हम लोग कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। और जो हमारा फायरवॉल है इस पे दो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, और इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क के यूज़र्स को कम्युनिकेट करवाएंगे, ये इंटरनेट से कम्युनिकेट करेंगे। इवन हमारे जितने भी ये लैन यूज़र है वो सारे के सारे सेम वीलैन में है, बट इनका नेटवर्क डिफरेंट है, ओके। सो गाइज इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके IP एड्रेसेस जो है वो चेंज कर देता हूँ। इस यूज़र का IP एड्रेस हम लोग कर देते हैं चेंज। सो इस यूज़र को हम लोग IP यूज़ कर लेंगे
20.1.1.1, और जो हमारा ये इंटरफेस है इथरनेट 1x1, इस पर हम लोग एक और IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेंगे 20.1.1.100/24। सो गाइस सबसे पहले मैं चलता हूँ इस यूज़र पे, और इसका IP एड्रेस जो है वो मैं कर देता हूँ चेंज। तो नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ में चलना है हमने, चेंज अडाप्टर सेटिंग, लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़, और इसको मैं IP दे देता हूँ 20.1.1.100 255.255.255.0 एंड जो नॉट 100 सॉरी, इसको .1 IP एड्रेस यूज़ करेंगे, और जो गेटवे रहेगा वो हमारा 20.1.1.100 जो फायरवॉल के इंटरफेस पे जो हम लोग IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके करना है, ओके कर देना है। अभी आप फ़िलहाल देख सकते हो ये यूज़र जो है ना वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे YouTube ओपन करता हूँ, तो गाइस देख सकते हो YouTube ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे फ़िलहाल, ठीक है। सो अब हमने इस पालो आल्टो को कॉन्फ़िगर करना है, तो पालो आल्टो पे चलते हैं हम लोग। तो हमने क्या करना है, इस इंटरफेस पे चलेंगे इथरनेट 1x1 पे, और IPv4 एड्रेस में मैं यहाँ पे इसको एक और IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करवा रहा हूँ 20.1.1.100/24। ओके, एंड इसको ओके कर देना है, एंड इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कमिट कर देते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कमिट हो चुकी है। तो गाइस देख सकते हो इस इंटरफेस पे दोनों IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं 10.1.1.100 20.1.1.100। ओके, सो हमने यहाँ पे पॉलिसी वगैरह तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करी हुई है, और आप लोगों को जैसा कि ऑलरेडी पता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ बनती है वो कोई इंटरफेस या IP एड्रेस के बेस पे तो हम लोगों ने बनाई नहीं थी, हमने वो जोन्स के बेसिस पे बनाई थी, राइट। तो आई होप ये अब यूज़र हमारा इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे YouTube ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे Facebook ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे Facebook ओपन हो रहा है इस सेकंड वाले यूज़र पे। फर्स्ट वाले यूज़र पे भी चलते हैं, और फर्स्ट वाले यूज़र पे भी मैं यहाँ पे Facebook ओपन कर रहा हूँ। तो ये भी देख लो गाइस, दोनों मशीन्स जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रही हैं, देख सकते हो आप। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मल्टीपल IP एड्रेस जो है वो हम लोग कब और क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं पालो आल्टो के कोई एक इंटरफेस पे। तो हम लोग मल्टीपल जितने मर्जी IP एड्रेसेस दे सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि हमारे पास में जो स्विच है वो मैनेजेबल स्विच नहीं है, ठीक है, तो आप एक काम और हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट है, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर इनको सेपरेट करना है तो हम लोग इनका लेयर 3 जो नेटवर्क है उनको हम लोग सेपरेट कर देंगे। ओके, और देन पालो आल्टो पे मल्टीपल IP एड्रेस यूज़ करके इनको हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।